मेरे प्यारे दोस्तों, खुद को इतना तेज बनाओ कि दुनिया तुमसे प्रेरणा ले। ये सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या मतलब इतना तेज? मतलब वो शख्स बनो जिसे देखकर लोग कहें, अरे वाह, ये तो कोई सुपर हीरो है। लेकिन असली सुपर पावर कोई कैप पहनने से नहीं, कोई मास्क लगाने से नहीं, अपनी सोच और मेहनत से आती है। सोचो, जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ो, अपने अंदर की आलस को पटक दो और हर चैलेंज को हंसते हंसते मात दो, तो लोग तुम्हारे उस जज्बे को देखकर प्रेरित होते हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ऐसा शख्स तो हमारी भी जिंदगी में होना चाहिए। और हाँ, मजाक मत समझो, तेज बनने का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि दिमाग की रफ्तार भी उतनी तेज होनी चाहिए कि तुम्हारी सोच पे कोई पकड़ ना बना सके। जैसे कोई चाय की दुकान वाला रोज चाय बनाता है, पर अगर वो चाय इतनी जबरदस्त बनाए कि लोग लंबी लंबी लाइन लगाएं, तो समझो उसने अपने काम में तेजी ला दी। बस वैसे ही तुम भी अपने काम, अपने सपनों में वो तड़का लगाओ जिससे लोग सिर हिलाते हुए गए, भाई तू कमाल है। तो चलो अपनी जिंदगी को ऐसे चमकाओ कि लोग तुम्हारे नाम से जले नहीं, बल्कि तुमसे सीखें। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी प्रेरणा वही होती है जो खुद पर यकीन रखती है, जो गिरती है, संभलती है और फिर एक बार बड़ी तेजी से उड़ान भरती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको इतना तेज बना देंगे कि दुनिया आपको सलाम करेगी। अगर आप भी तेज बनना चाहते हो तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, अपना एनर्जी लेवल हाई रखो। देखो यार, दुनिया में रेस तो हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन जीतता कौन है? जिसके पैरों में नहीं, दिमाग और दिल में एनर्जी होती है। अगर अंदर से डेड बैटरी हो तो बाहर का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक डेड हो जाता है। और सच बताऊं, लो एनर्जी वाला इंसान सपनों के पीछे नहीं भागता, वो तो सिर्फ नींद के पीछे भागता है। अब सोचो, अगर दिन भर थकावट, आलस और बोरियत तुम्हारे साथ बैठी हो तो तेज कैसे बनोगे? दुनिया तुमसे प्रेरणा कैसे लेगी जब तुम खुद ही अपनी शक्ल देखकर इंस्पिरेशन खो दोगे? इसलिए खुद को इतना चार्ज रखो कि सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाए। तेज बनने के लिए तुम्हारे अंदर एक ज्वालामुखी जैसा एनर्जी होना चाहिए जो कभी थमे नहीं, कभी थके नहीं और कभी रुके नहीं। अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को तंदुरुस्त रखो और देखना, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। याद रखो, थके हुए लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। तेज वही बनता है जो खुद को हर दिन एनर्जी से भरता है, अच्छा खाता है, दिल से हंसता है, कुछ नया करता है और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करता है। सोचो, एक आदमी है जो रोज सुबह उठते ही उफ फिर से ऑफिस बोलकर मुंह बना लेता है, और दूसरा है जो अलार्म बजते ही उठकर कहता है, चलो दुनिया बदलते हैं। अब बताओ, तुम किससे प्रेरित हो जाओगे? बनना है तेज तो एनर्जी रखो फुल चार्ज, क्योंकि दुनिया खाली बैटरी से कभी इंस्पायर नहीं होती। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मैं तेज हूं जरूर लिखना। दूसरा पॉइंट है, लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। सोचो जरा, अगर अर्जुन ने अपने लक्ष्य से समझौता कर लिया होता तो क्या वो इतिहास में दर्ज होता? नहीं ना भाई। सुन, जिंदगी कोई टाइम पास क्रिकेट मैच नहीं है कि मन किया तो बल्ला घुमा दिया, नहीं किया तो मैदान छोड़ दिया। ये तो एक मिशन है और तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारी सुपर पावर है। जब तुम अपने सपने के लिए जीना शुरू करेगा ना, तो थकान, परेशानी, डर सब अपनी मम्मी के पास भाग जाएंगे। कभी सोचा है, जब तू खुद को इतना तेज बना लेगा कि हर दिन कुछ नया सीखने लगेगा, हर पल अपने लक्ष्य की तरफ भागेगा, तो लोग तुझे देखकर सोचेंगे, भाई इस बंदे में तो आग है। और वहीं से शुरू होगा तूफान। तूफान तेरे नाम का। समझौता क्या है? समझौता वो है जब दिल कहता है कर लो, लेकिन तुम बहाना बना देते हो, आज मन नहीं कर रहा, और वहीं तुम पीछे छूट जाते हो। लेकिन अगर तूने खुद से कह दिया जो भी हो करना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। दोस्त, लक्ष्य से समझौता करने का मतलब है अपनी ही चमक को धुंधला करना, और तू तो वो सितारा है जो अंधेरे में भी रोशनी दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, राहुल नाम का एक लड़का था। उसके पापा ने बोला, बेटा टीचर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दोस्त बुलाते, आजा पबजी खेलते हैं। राहुल का मन भी मचलता, लेकिन उसने एक पोस्टर दीवार पर चिपका रखा था, लक्ष्य से समझौता नहीं। हर बार वो पोस्टर देखकर खुद से कहता, भाई टीचर बनना है। और आज वही राहुल टीचर बनकर सैकड़ों लोगों को पढ़ा रहा है, और वो दोस्त अब उसके स्टेटस पर सिर्फ लाइक कर रहे हैं। तो भाई बने रहो मिशन पर, मत बनो मूड के मोहताज। तू तेज बनेगा और एक दिन दुनिया तेरे नाम से जलेगी नहीं, सीखेगी।
तीसरा पॉइंट है, जो चीजें डराती हैं उसी पर काम करो। जिंदगी की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं उन्हीं के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? डर को देखते ही रजाई में घुस जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं और सोचते हैं कल कर लूंगा, ये मेरे बस की नहीं। अरे भाई, डर कोई भूत नहीं है जो तुझे खा जाएगा। डर तो एक इशारा है कि अब वक्त है तेज बनने का। अगर डर से भागते रहोगे तो कैसे तेज बनोगे? जो तेज होता है वो डर से नहीं भागता, डर की आंखों में आंखें डालकर कहता है तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूं। जब तुम उस डर पर काम करने लगते हो जो तुम्हें कभी दिलाता है, जैसे स्टेज पर बोलना, कैमरे के सामने आना, फेल होने का डर, लोगों की हंसी, तब तुम अंदर से बदलने लगते हो। धीरे धीरे वो डर तुम्हारी ताकत बन जाता है और एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहते हैं वाह, इसने तो कमाल कर दिया। क्योंकि याद रखो, डर के आगे जीत नहीं, तेजी है। तेजी सोच की, तेजी मेहनत की, तेजी आत्मविश्वास की। डरो मत, झुको मत। जो डराता है उसी पर चोट करो, तभी बनोगे इतना तेज कि लोग कहेंगे भाई तुझसे तो हम इंस्पायर होते हैं। चौथा पॉइंट है, किसी का मजाक मत उड़ाओ, सीखो। कोई लड़खड़ाकर गिर जाए तो हम अक्सर हंसते हैं, किसी से कुछ ठीक से ना हो पाए तो हम ताने मारते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है जिसका तुम मजाक बना रहे हो वो एक दिन मजाक उड़ाने वालों से कहीं आगे निकल सकता है? किसी की कमजोरी तुम्हारे लिए हंसी का बहाना हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो एक जंग है जो रोज खुद से लड़ता है। अब यहाँ जरा रुकिए और अपने अंदर झांकिए। क्या आप भी कभी किसी तरह असफल हुए थे? क्या आप भी कभी लोगों की हंसी का शिकार हुए थे? अगर हाँ तो समझिए, जो मजाक उड़ाता है वो तेज नहीं होता, तेज वो होता है जो हर किसी से कुछ सीख लेता है। तो अगली बार जब कोई गिरता हुआ दिखे, हंसना मत, देखो, समझो और सोचो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। खुद को इतना तेज बना दो कि तुम हंसी नहीं, इंस्पिरेशन बन जाओ, ताकि जब तुम चलो लोग पीछे मुड़कर कहें इससे कुछ सीखने जैसा है। ताकि जब कोई कमजोर दिखे तुम हिम्मत बनो, मजाक नहीं। क्योंकि जो इंसान हर हाल में सीखता है वो जिंदगी की रेस में सबसे तेज दौड़ता है। पांचवा पॉइंट है, जो शुरू करो उसे खत्म करना सीखो। कोई भी काम शुरू करना आसान है, जोश में शब कर लेते हैं, लेकिन असली हीरो वो होता है जो उसे खत्म करता है, जो आखिरी लाइन तक दौड़ता है, जो अभी नहीं हुआ बोलकर सोता नहीं, बल्कि तब तक उठता रहता है जब तक जीत उसकी जेब में ना आ जाए। एक बच्चा नई कॉपी में पहला पन्ना कितना सुंदर लिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो कॉपी अधूरी रह जाती है। जिंदगी की कॉपी को भी अगर हम अधूरा छोड़ दें तो दुनिया हमें कैसे याद रखेगी? शुरू तो बहुतों ने किया, लेकिन खत्म सिर्फ वही करते हैं जो वाकई में तेज होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। हर अधूरा काम तुम्हारे अंदर एक अधूरी कहानी छोड़ता है, और यकीन मानो दुनिया अधूरी कहानियों को याद नहीं रखती, याद उन्हीं को रखती है जो मैं करूंगा नहीं बल्कि मैंने कर दिखाया कहते हैं। कभी कभी तो हम काम छोड़ने के लिए इतने क्रिएटिव बहाने बना लेते हैं कि अगर बहानों की ओलंपिक हो तो गोल्ड मेडल अपना होता। लेकिन दोस्त, ये बहाने तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाते। अरे छोड़ यार की जगह बस एक कदम और बोलो, फिर देखो जिंदगी कैसे सलाम ठोकती है। छठा पॉइंट है, हर बार क्यों पूछो, कैसे ढूंढो। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम या तो हाथ जोड़ लेते हैं या क्यों मेरी इतनी बदकिस्मती है बोलने लगते हैं। लेकिन अगर आप सच में तेज बनना चाहते हो तो ये तरीका छोड़ दो। हर बात पर क्यों पूछना मतलब खुद को समझना, अपनी जड़ तक जाना। क्यों मैं फेल हुआ, क्यों मुझे ये मौका नहीं मिला, क्यों लोग मेरी बात नहीं सुनते, ये सवाल दिल को घेर लेते हैं, पर यही सवाल आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। और फिर कैसे ढूंढो इसका जवाब, जैसे कोई जासूस हो जो हर पहलू को सुलझाता है। कैसे मैं बेहतर बनूं, कैसे मैं अपनी आदत बदलूं, कैसे मैं सफल हो सकूं, ये सवाल आपको खींचेंगे उस बुलंद मंजिल की तरफ जहां से दुनिया आपको देखकर कहेगी वाह क्या तेज दिमाग है। सोचो, अगर हम सिर्फ क्यों करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में बस बातें ही आएंगी, लेकिन अगर हम कैसे पर ध्यान देंगे तो हम वो सुपर हीरो बन जाएंगे जो हर चुनौती को हरा दे। हाँ, ठीक सुना आपने, सुपर हीरो। क्योंकि असली तेजी तभी आती है जब सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम खुद की हिम्मत, जज्बा और समझदारी को चमकाते हैं। और ये काम सिर्फ वो कर सकते हैं जो खुद से दोस्ती करते हैं, खुद से बातें करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। सातवां पॉइंट है, हर काम
काम वक्त से पहले खत्म करने की आदत डालो। दोस्तों जरा सोचो, अगर तुम वो इंसान बन जाओ जो हर काम डेडलाइन से पहले निपटा देता है तो दुनिया क्या कहेगी? अरे ये तो बंदा मिसाइल है, ये तो काम पूरा नहीं करता, उड़ाता है। यार आजकल के लोग सिर्फ काम करने में नहीं, टालने में भी तेज हैं। कल कर लेंगे, शाम को देखेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लूं, और ऐसे ही दिन निकल जाता है। लेकिन जो सच में तेज बनना चाहता है, जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं अलग हूं, वो समय से पहले दिमाग लगाता है, हाथ चलाता है और काम को फिनिश करके आराम करता है। और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास लेवल 100x होता है। जब तुम हर काम वक्त से पहले खत्म करते हो तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, एक सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं कर चुका हूं। लोग तुम्हारी पंक्चुअलिटी के दीवाने हो जाते हैं और तुम खुद की नजरों में हीरो बन जाते हो। ये आदत ना सिर्फ तुम्हारी लाइफ आसान बनाती है बल्कि तुम्हारा फ्यूचर भी चमका देती है। लोग तुम्हें देखकर सीखना चाहेंगे और कहेंगे इस बंदे में कुछ तो खास बात है। 8वां पॉइंट है, खुद पर शक करने की बजाय भरोसा रखना सीखो। जब तुम अपने आप पर भरोसा करोगे तभी दुनिया तुम्हें प्रेरणा के लिए देखेगी। सोचो जरा, अगर तुम हर बार खुद से कहो क्या मैं कर पाऊंगा, तो जवाब तुम्हारा दिमाग भी देगा शायद नहीं। लेकिन अगर तुम दिल से बोलो मैं कर सकता हूं, बस थोड़ा और कोशिश करनी है, तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ हो जाती है। भरोसा वो जादू है जो तुम्हारे अंदर की आग को रोशन करता है और शक वो ठंडी हवा जो उसे बुझा देती है। तो सोचो, क्या तुम्हें अपनी आग बुझानी है या उसे ऐसे जलाना है कि लोग कहें वाह ये तो आग की तरह तेज है। और हाँ, थोड़ा मजाक भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बिना हंसी के सड़ने लग जाती है। जैसे वो लड़का जो साइंस में कमजोर था पर खुद पर इतना भरोसा करता था कि अब टीचर भी उससे सवाल पूछने से डरते हैं। यही है खुद पर भरोसा जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाता है। तो आज से खुद को शक के काले बादलों से बाहर निकालो और भरोसे की चमकदार धूप में खड़े हो जाओ। समझ गए ना? चलो फिर अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं। 9वां पॉइंट है, मेहनत को आदत बना लो। सोचो जरा, अगर मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए, यानी जैसे सांस लेना, जैसे सुबह उठते ही मुंह धोना, जैसे मोबाइल उठाते ही इंस्टाग्राम खोलना, वैसे ही मेहनत करना भी तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, बिना सोच समझ के, बिना किसी बहाने के, बस उठो, चलो और कर डालो, तभी तो तुम रॉकेट की स्पीड से भागोगे और दुनिया पीछे पीछे हाँफती रह जाएगी। दुनिया में कोई भी सुपरस्टार पैदा नहीं होता, वो मेहनत की आदत से बनता है। जब तुम बार बार मेहनत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा लेवल, सब कुछ आसमान छूने लगता है। लोग कहने लगते हैं ये तो मशीन है भाई, लेकिन उन्हें क्या पता मशीन नहीं, तू तो मेहनत की लत वाला इंसान है। और मजेदार बात यह है, जब मेहनत दर्द नहीं लगती, आदत बन जाती है, तब तू आराम करते लोगों से मीलों आगे निकल चुका होता है। उस वक्त तेरा नाम, तेरा काम और तेरी पहचान सब कुछ इतना तेज हो जाता है कि लोग बस तुझे देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और तू मुस्कुरा के कहता है अभी तो बस शुरुआत है। 10वां पॉइंट है, हर दिन खुद से एक नया वादा करो। जरा सोचो, अगर हर सुबह उठते ही तुम खुद से कहो आज कुछ नया करूंगा, आज कुछ बड़ा करूंगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम वो बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे यार ये बंदा रुकता ही नहीं। ये वादा किसी और से नहीं, खुद से करना है, क्योंकि दुनिया तभी तुमसे प्रेरणा लेगी जब तुम खुद से सच्चे बनोगे। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का वादा करोगे, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का हो, चाहे मोबाइल कम चलाने का हो, चाहे किसी की मदद करने का हो। हर वादा तुम्हें तेज बनाएगा, दमदार बनाएगा और सबसे ज्यादा अनोखा बनाएगा। अब देखो ना, जिंदगी वही बोरिंग रील बन जाती है जिसमें कुछ नया नहीं होता, लेकिन अगर हर दिन तुम एक नई क्लिप जोड़ दो, थोड़ा प्यार, थोड़ा जुनून, थोड़ा पागलपन, तो वही जिंदगी सुपर हिट मूवी बन जाती है। खुद से वादा करने वालों को किसी और की हिम्मत की जरूरत नहीं होती। जब तुम रोज खुद से कहोगे आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग भी बोलेगा चलो बॉस आज फाड़ते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और घटिया लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।